आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत ही विद्यार्थियों को जीवन को उज्जवल बना दिया है। उन्होंने बहुत ही लोगों को डायरेक्शन दी है। उन डायरेक्शन को फॉलो करके बहुत ही लोगों ने अपने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनमें से मैं भी हूँ जो सर का इंटरव्यू ले रहा है, पॉडकास्ट ले रहा है। सर मतलब बहुत ही बाय हार्ट, बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने मतलब शुरुआत से ही चाहा है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में वो करे जो सर इवन नहीं कर पाए हैं, वो भी उनके स्टूडेंट करें और बहुत ही कम टाइम लिमिट में करें। जैसे सर इवन मेरे को भी बोलते हैं कि बेटा जैसे एमबीबीएस हो जाए उसके बाद तेरे को ये करना है। इवन मैं नहीं सोचता हूँ लेकिन सर उससे पहले सोच के बता देते हैं कि आपको ये करना है। तो ऐसी शख्सियत से मिलना आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा और मेरे लिए तो शुरुआत से ही एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रहे हैं सर, और मैं इनको फॉलो करता हूँ। सर के लिए सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सर प्रिंसिपल बनना पोजीशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए? मेरे लिए प्रिंसिपल बनना पोजीशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं तो कहता हूँ थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसकी वजह से मेरी पोजीशन है। श्योर सर, श्योर। आज हजारों लोगों के दिलों में हम जीते हैं 100%। वो थैंक गॉड कि मैं मेरे इस मुकाम पे हूँ और मैं उन बच्चों के साथ जीता हूँ। ये मेरी पोजीशन भी है और उनके लिए मैं अच्छा कुछ कर जाऊं, बहुत कुछ कर जाऊं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो पहले मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद पोजीशन। जैसा कि सर ने बताया, सर शुरुआत से मतलब स्कूल को एक स्कूल नहीं देखते, एक परिवार की तरह देखते हैं और परिवार की मुखिया के रूप में वो उनका जो फर्ज बन सकता है परिवार को अच्छे से अच्छा बनाने का वो करते हैं, फुल कोशिश करते हैं। और सर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को सिर्फ सिलेबस से नहीं कल्चर से कैसे बिल्ड करते हैं सर? स्कूल कोई सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं होता। स्कूल वह जगह होती है जहाँ संस्कार प्रत्यारोपित किए जाते हैं। यस सर। स्कूल वह जगह होती है जहाँ राष्ट्रभक्ति जगाई जाती है। यस। स्कूल वह जगह होती है जहाँ उम्मीदों के और सपनों के आयाम बुने जाते हैं। यस। स्कूल कोई सिलेबस के लिए नहीं, सिलेबस इन सब चीजों के लिए एक माध्यम होता है कि इन माध्यम से हम उस सिलेबस के माध्यम से हम एक अच्छे राष्ट्रभक्त बने, हम संस्कारवान बने, हम देश की, समाज की और आगे अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। सिलेबस मायने नहीं रखता, मायने रखता है संस्कार। श्योर श्योर। और स्कूल ही वो जगह, अगर सोच लीजिए स्कूल नहीं हो तो ना कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो सर आप एक पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि स्कूल वो प्लेस है जहाँ मतलब एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है बहुत ही कम टाइम में। बहुत बिना ऑलराउंडर पर्सनालिटी बिना स्कूल के डेवलप नहीं की जा सकती। श्योर श्योर श्योर। सर आपकी नज़र में एक गुड पर्सनैलिटी का मतलब क्या है सर? एक गुड पर्सनालिटी का मतलब मेरी नज़र में वो बच्चा अच्छा तो हो, उसमें संस्कारवान हो, सबको वो सम्मान देने वाला हो, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। यस श्योर। और जितना वो विनय वाला होगा उसमें हर चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो अच्छा बच्चा है। श्योर सर। जैसा कि आप कितना ही टैलेंटेड बच्चा है और वो बच्चा किसी को सम्मान नहीं देता, अपने पेरेंट्स को सम्मान नहीं देता, ये नहीं करता, वो बच्चा फिर वो स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट मेरी नज़र में तो उसके उतने मार्क्स हम नहीं प्रोवाइड करा सकते जितने उसको होने चाहिए। जितना बच्चा सम्मान देगा दूसरों को उतना ही अच्छा बनेगा। श्योर सर। तो सर ने जैसा बताया कि एक पर्सनैलिटी का मतलब गुड पर्सनैलिटी मीन्स एक गुड ह्यूमन बीइंग, जो मतलब सोसाइटी के लिए तो अच्छा हो ही सही लेकिन अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, इवन अपने कंट्री के लिए बहुत ही मतलब डेडिकेटेड वे में वैल्यू ऐड करता हो और उसकी वैल्यू से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलती हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एक कंट्री को, पूरे देश को सेव करता है। बिल्कुल। श्योर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपकी लाइफ का बिगेस्ट फेलियर क्या है सर? जो आपको सबसे ज्यादा मतलब अंदर से बिगेस्ट फेलियर में लाइफ का तो क्या, मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता था। 5 बार आरएस मेंस दी मैंने। यस सर। और किसी कारणों से सक्सेस नहीं हो पाया, उसको
मानता हूँ वो बिगेस्ट फेलियर ही था। दूसरा, मैं 11th-12th में साइंस बायो नहीं पढ़ पाया, ये मेरी टीस हमेशा रही, श्योर। किसी कारणवश से कि नहीं पढ़ पाया। वरना मैं जिंदगी में कभी कभार बच्चों को बोलता हूँ कि तुम क्या, मैं अगर वो साइंस बायो पढ़ जाता तो मैं आज कहीं सर्जन होता और तुम्हारे सामने नहीं होता। तो सर आप किस टाइप के सर्जन बनते सर, मतलब आप? मैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। मेरी पहली चॉइस कार्डियोलॉजिस्ट। तो सर एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप मतलब कंट्री के लिए क्या मतलब एलिएट करते सर? बस ऐसे लोगों को जो जिनके बेचारे आज, क्योंकि आज के खान पान की वजह से सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हो रहा है तो हार्ट खत्म हो रहा है। श्योर। ऐसे लोगों को जो बेचारे पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों का मैं 100% मेरा एक ड्रीम मेरे बच्चों को आज भी कहता हूँ, अगर तुम डॉक्टर बने तो मेरे नाम से एक पेशेंट जरूर देखना। श्योर तो ये श्योर। जरूर, मैं एक वीक का एक सर्जरी जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। श्योर सर, श्योर सर। जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर बनना एक केवल प्रोफेशन नहीं है, ये लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद होती है जो उस इंसान से लोगों को होती है। बहुत सारे डॉक्टर सर, अभी आज की दुनिया की बात करें तो डॉक्टर एक प्रोफेशन की तरह ले लिया है कि धंधे की तरह, कि कोई पेशेंट आ रहा है तो वो आपको 5 लाख रुपए दे के जाएगा सर्जरी करवा के। केवल उनका रहता है कि यहीं तक अपना सीमित है पेशेंट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी जगह आपके माँ बाप, आपके भैया, कौन भी होते तो आप उस वे में सोच पाते क्या? नहीं सोच पाते ना। तो उसी वे में आपको एक पेशेंट को ट्रीट करना है कि वो इंसान उसकी फैमिली के लिए कितना मायने रखता है। अगर वो इंसान आज सर्जरी की, अगर नहीं हुई उसकी सर्जरी, तो उसकी फैमिली के पूरी तरह से डार्कनेस में चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा उसकी फैमिली में, और अपनों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता ही नहीं है कि उस फैमिली के लिए वो इंसान कितना मैटर करता है। दैट्स वाई मेरा तो यही है शुरुआत से कि एक डॉक्टर बनना, उससे पहले एक अच्छा इंसान बनो, अच्छी उम्मीदें रखो लोगों से और खुद से भी रखो कि एक इंसान को उसकी लाइफ में वो सब कुछ दो जो वो चाहता है एक डॉक्टर से। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर इसका। क्या कभी डिसीजन गलत लिया सर जिसका रिग्रेट आज भी आपको? यही डिसीजन था गलत, तो आज रिग्रेट तो क्या है, हाँ डिसीजन तो यही गलत था। बट इतना रिग्रेट भी नहीं है कि मैं आज ऐसी जगह आ गया कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन मैंने कहीं डॉक्टर बना दिया। श्योर सर, श्योर। मेरे पहले ही बैच के 2-2 3-3 डॉक्टर हैं, आपके बैच के 2 डॉक्टर, श्योर सर। एक गोरखपुर में है, एक सीकर में, आप स्वयं। श्योर सर। तो ये मैं खुद ही अब इनसे बोलूंगा कि कार्डियोलॉजिस्ट बनो। श्योर सर। इसको बोलूंगा न्यूरोलॉजिस्ट बनो, या एग्जैक्टली। इसको बोलूंगा यूरोलॉजिस्ट बनो। ये अपने ड्रीम यहाँ पूरे करेंगे, ये लोग पूरे करेंगे, और मेरी जनरेशन जब तक यहाँ से जाऊंगा बहुत सारे डॉक्टर बना के दूंगा। 100% सर, 100%। आपका सर एनर्जी पूरे डिस्ट्रिक्ट को मतलब एक पॉजिटिव वे में मतलब इंस्पायर करेगा सर, क्योंकि सर की तरह पर्सनैलिटी बनाना मतलब हर किसी बंदे की मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द वे सर ट्रीट टू स्टूडेंट्स वो बहुत ही अलग है। आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो सर की वजह से बैठा हूं, मेरे माँ बाप की वजह से बैठा हूं। आफ्टर माई पेरेंट्स, द थर्ड पर्सन हु इंस्पायर मी मोस्ट, दैट सर धर्मेंद्र जी सर, धर्मेंद्र जी विरवाल सर। उन्होंने मेरे को सिखाया कि किस वे में मतलब बात करते हैं, किस वे में आपको अपनी बात रखनी है। तो ऐसे इंसान को मतलब दिल से सैल्यूट करता हूं सर, मैं भी आज भी और हमेशा करता रहूंगा। और आपकी जो भी सर शुरुआत से माइंडसेट रहा है, मैं जब तक रहूंगा सर इस धरती पर तब तक वो माइंडसेट एक्सप्लोर कराऊंगा पूरे धरती को सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लीडरशिप में मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है सर? बहुत अच्छा, लीडरशिप में मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यस सर। उससे जो आपके सबऑर्डिनेट है ना, उनका आप पे बिलीव हो जाता है। यस सर। कि हमारे जो सर हैं वाकई ऑनेस्ट है, हम सबको लेके चलते हैं कि आज जो मिस्टेक हुई तुरंत एक्सेप्ट कर ली। लीडरशिप में मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने से दूसरी मिस्टेक नहीं होने के चांस खत्म। यस सर, श्योर। वरना एक बार अगर मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूसरी मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक, स्टेप बाय स्टेप मिस्टेक्स होती चली जाती है। श्योर सर। इसलिए अच्छी लीडरशिप देनी है। गलती हो गई, गलती सभी से होती है, गलती नहीं होगी तो अच्छी चीज भी नहीं होगी। तो तुरंत उसको गलती हो गई, तुरंत मिल बैठ के उसका गलती हो गई है, तो जब सब हम करेंगे एक्सेप्ट कर लिए तो तुरंत उसका
वो रिजल्ट भी कम आउट आ जाता है कि सर इसका जो है ये रिजल्ट रहेगा और ये इसका समाधान भी ऐसा होगा, सॉल्यूशन भी ये होगा उस मिस्टेक का। श्योर श्योर, बट आप टाइमली उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लें। अच्छा लीडर टाइमली गलती को एक्सेप्ट करता ही है। सर मिस्टेक एक्सेप्ट करना तो बहुत ही अच्छा नेचर है, अच्छी बात, जिससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अपकमिंग आ सकती है वो उसको भी- रोक सकते हैं परमानेंटली। प्लस जो भी जनरेशन है उसको आप सिखा सकते हो कि मिस्टेक एक्सेप्ट करना एक हैबिट बना लो, habit। क्योंकि वो मिस्टेक आपको जब आप नेक्स्ट कदम उठाओगे तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करो उस मिस्टेक को हाँ। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको बहुत ही पीछे खींचेगा। पीछे खींचेगी। बहुत सारी मिस्टेक ऐसी होती है जो आप नहीं बताते ना, वो जिंदगी भर आपको फिर टीस करती रहती है। या वो फिर आपको रिग्रेट करना पड़ता, पछतावा कि यार मैं उस समय ओपन हो जाता तो शायद मुझे आज इतना सारा ये नहीं करता। या श्योर श्योर। स्टूडेंट की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है सर, जो अब अभी जेन जेड आ रहा है जो कर रहा है अभी? इस समय की बात करूंगा। इस समय स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक है अपने टीचर के, अपने मेंटर को इग्नोर करना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जैसा कि सर बोल रहे हैं मेंटर, मेरा शुरुआत से पर्सनल मतलब यही रहा कि मैं दुनिया की मतलब सब चीजों को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन द मेंटर, द पेरेंट, उनको मैंने कभी इग्नोर नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ माय ऑल टाइम इंस्पिरेशन। तो आपको भी यही बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा अपने मेंटर को एज ए गॉड लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस टाइप से अपन गॉड से जो बातें करते हैं ना कि मेरे को ये मिल जाना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ मेरे से ये मिल जाएगा, वैसे एक मेंटर से बात करो कि सर आई एम डूइंग दिस, क्या इसका आउटकम सही होगा या गलत होगा, इससे मेरा अपकमिंग 5 ईयर के बाद मतलब क्या मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा लाइफ पर। तो आपको मेंटर को एज ए फ्रेंड बात करना चाहिए, लेकिन लिमिट नहीं तोड़नी चाहिए कि एज ए फ्रेंड मान लिया तो आप उनको मतलब इजी वे में ले रहे हो। दैट्स द रॉन्ग वे। और सर आप क्या ऐड करना चाहोगे इसमें? बस मैं यही कहूंगा कि आपके पावर बैंक, टीचर को आप इग्नोर मत करिए। पावर उनकी बैंक। परमिशन, उन्होंने जो एडवाइस किया है उनको आप बिल्कुल फॉलो करिए। या क्योंकि टीचर और पेरेंट्स ये दो ही ऐसे शख्सियत होते हैं यस जिनको आपने कुछ भी किया है आप उनको जाके बता दीजिए, श्योर श्योर, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप उन दोनों को जाके नहीं बता सकते कोई चीज, ऐसा काम, इट मीन्स वहां आप गलत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जिस लाइन दिन आप अपने मन से पूछिएगा कि मैंने आज ये काम किया, मैं मेरे टीचर को बता दूंगा, मन कहेगा नहीं यार ये टीचर को नहीं बता सकते, इस मीन्स आप खुद ही डिसीजन ले लीजिए कि आप गलत है। एग्जैक्टली सर, ये आपका एक्सपेरिमेंट, खुद का ही एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा। ये बात मेरे कलीग ने भी बोला था, गर्वित सोनी ने, कि जब भी मैं गलती करता हूँ या गलती करना सोचता हूँ कि ये गलती कर लूँ, लेकिन मेरे माइंड में यही आता है कि क्या मैं मेरे पेरेंट्स को बता पाऊंगा इसके बारे में। कभी भी पेरेंट्स के साथ मतलब उस वे में रहो, एज ए फ्रेंड की पूरा ओपन रहो, तो जाके आपके जो भी डिसीजन होंगे वो 100% गारंटीड सही होंगे। तो ये बात सर फिर से मेरे को मतलब आई, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि ये दोनों जो हैं, टीचर और पेरेंट्स, ये कभी आपको नहीं रोकेंगे। या सर श्योर, कभी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं लेकिन आपने जैसे ही गलत किया ये दोनों सबसे पहले बैरियर बन जाएंगे ना, बैरियर बन जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई आपका हित मेरी नजर में तो नहीं चाह चाहता सकता है, फुली हित नहीं चाहता, नहीं चाह सकता है। फुली हित। श्योर सर, श्योर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मार्क्स और रियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है सर? मार्क्स और रियल इंटेलिजेंस में बहुत अंतर है। मैं तो बहुत डिफरेंसेस मानता हूँ। श्योर सर, मार्क्स वो बच्चा भी ला सकता है जो मार्क्स लाना अलग चीज है। रियल इंटेलिजेंसी, रियल बुद्धिमत्ता, अच्छा बच्चा होना एक अलग चीज है। मार्क्स पढ़ के आ जा सकते हैं, एग्जैक्टली, रट के आ सकते हैं, लेकिन मार्क्स के साथ अच्छा बच्चा होना, संस्कारवान बच्चा होना, एक सबको लेके चलने वाला बच्चा होना, ये बहुत उसको अपने आप को खपाना होता है, तब जाके वो बन पाता है। क्योंकि मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन एक
विनयपूर्ण बच्चे होने में, एक संस्कारवान बच्चे होने में उसको बहुत अपने में लचीलापन लाना पड़ता है। और अगर कहते हैं ना कि लचीलापन बच्चा अगर अच्छा मार्क्स वाला है तो बोलते हैं उसको गॉड गिफ्टेड बच्चा। या श्योर श्योर। वो गॉड गिफ्टेड वही कहलाता है जो फ्लेक्सिबल भी है और मार्क्स भी ला। सर आपके नजरिए में मतलब गॉड गिफ्टेड की क्या डेफिनेशन है, मतलब इंसान देवेंद्र गॉड गिफ्टेड ही है। नो 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 सर। अच्छा बच्चा, बहुत ही अच्छा मतलब बच्चा है। इंसान मतलब अपने कर्मों से सर बन सकता है गॉड गिफ्टेड, हाँ, जस्ट लाइक जस्ट लाइक बुद्धा। बुद्धा हैं तो उन्होंने कहा अप दीपो भव, या अपने अपना दीप स्वयं बनो, है ना। और महावीर स्वामी ने ही कहा है मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो हम अपने कर्म से और अपने दीप स्वयं बनेंगे तो स्वयं दीप बनेंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि सबको प्रकाशमान कर देंगे हम। श्योर 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 श्योर। सर आपके नजरिए में मतलब जैसे आज के पेरेंट्स हैं सर, वो मार्क्स को लेकर ही एक स्टूडेंट को जज करते हैं बहुत ज्यादा कि मेरा बच्चा 90% ले आया तो ये अच्छा है, मेरा बच्चा 45 लेके आया केवल जस्ट पास, ये बहुत बुरा है। तो आपके नजरिए में सर एक अच्छा स्टूडेंट होना और एक बुरा स्टूडेंट होना में क्या अंतर है सर? मार्क्स अलग चीज है। बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जो बाय हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री पास होते हैं। एग्जैक्टली सर। लेकिन वो अच्छे बच्चे होते हैं, वो संस्कारवान बच्चे होते हैं। बाद में देखते हैं तो वो बहुत सोसाइटी में उनका डिविजन बाद में दिखता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जो टॉपर रहे हैं लेकिन अपनी नहीं होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी या उनमें जेंटलनेस हम्बलनेस नहीं होने की वजह से वो उतना मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो मार्क्स अलग चीज है, मार्क्स बहुत अलग। मतलब अच्छे मार्क्स आना एक रियल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता नहीं है। करता। आज बहुत सारे सोसाइटीज में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो 10-12 फेल हो गए थे, एग्जैक्टली जो सप्लीमेंट्री से पास आउट है, लेकिन अच्छे ब्यूरोक्रेट है। बाद में वो अच्छे समाज सेवा और सोसाइटी को दशा दिशा दे रहे, समाज को नई दशा दिशा लाइक 12th फेल मूवी, हाँ मनोज सर, हाँ आईपीएस मनोज सर। हाँ, वो जिंदगी में देखिए आप फेल हो गए थे वो लोग, तो एग्जैक्टली वहां मार्क्स का कोई मायने नहीं था। वहां भी सर मतलब एक अच्छे मेंटर मिले उनको, जस्ट लाइक यू, देन ही डिसाइड्स हाउ टू अचीव ग्रेट हाइट्स दैट इवन कांट इमेजिन इन हिज ड्रीम। आफ्टर दैट ही उन्होंने बहुत मेहनत की और एक स्ट्रगल को ही उन्होंने मतलब सब कुछ मान लिया कि मैं स्ट्रगल करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा तो मैं सक्सेस होऊंगा, और उन्होंने किया और आज वो आईपीएस की पोस्ट पे भी हैं। सर के लिए भी बहुत ग्रेटिंग्स है कि उन्होंने मतलब पूरे कंट्री और वर्ल्ड को इंस्पायर किया कि मार्क्स इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना लोग सोचते हैं। रियल मार्क्स वही होते हैं कि आप उन किताबों से कितना सीखे और कितना लाइफ में इंप्लीमेंट किया, दैट आर द रियल मार्क्स। और एक और रियल मार्क्स ये है कि आप कितने लोगों के दिलों में जिए हो, दिलों में जिए। ये एग्जैक्टली सर, दैट आर द रियल मार्क्स। आपने सर्टिफिकेट पे मार्क्स लिया है, वो मार्क्स नहीं। थैंक यू सर। आज के स्टूडेंट की सबसे ज्यादा मतलब किस चीज से सर सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो आज का स्टूडेंट स्ट्रगल तो क्या भारी स्ट्रगल कर रहा है। एग्जैक्टली मोबाइल छोड़ ही नहीं पा रहा है, सोशल मीडिया से इतना जकड़ा हुआ है कि पूछो मत। इधर तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि मार्क्स ही मार्क्स लेके आ, मार्क्स ही मार्क्स लेके आ। इधर वो एडिक्ट होता जा रहा है उस पे। श्योर सर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा ये परेशान सा हो जाता है कि ये कब अपनी एडिक्शन छोड़े, कब ये मोबाइल से दूर हो। तो आज के समय में मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के पास जाना एक नुकसानदायक हो रहा है इन बच्चों के लिए। एग्जैक्टली सर। हाँ, आज खेल नहीं खेलते हैं। हाँ सर। 4-5 जो सोसाइटी में बैठना, फैमिली के पास बैठना, पेरेंट्स लोग के पास बैठना, वहां बैठते नहीं है। घर आए मोबाइल लिया,
बैठ गए, अच्छी बात नहीं है। इसकी जितनी मेरी नज़र में आलोचना की जानी चाहिए, करनी चाहिए। जहाँ पहले के ज़माने में सब साथ बैठते थे, बात करते थे। आज 4 दोस्त मिलेंगे तो भी चारों भले ही 12th क्लास के हो, मोबाइल लेके कर रहे एग्जैक्टली हैं। सर। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गया सोसाइटी के लिए। और वही चीज पढ़ाई में आ रही बैरियर बन गई उनके लिए। और दूसरी चीज उनके पेरेंट्स प्रेशराइज किए हुए हैं। तो दोनों कितनी बड़ी चीज हो गई है आज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़ लेगा वो, लेकिन मोबाइल छूट जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ लेगा। एक रियल इंसान बनने में मतलब बहुत सपोर्टिव रहेगा अगर आप फोन को एक या तो छोड़ ही दो या अच्छे वे में यूज करो। तो सर आप मतलब फोन को किस वे में एक अल्टरनेट पाथ दोगे कि जस्ट लीव दैट फोन एंड टेक दिस पाथ? नहीं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका पॉजिटिवली यूज करें, बहुत अच्छा है। देखिए, आप एवरी टाइम यू स्क्रॉल द मोबाइल, हाँ, व्हाट्स मीन ऑफ इट? आप हर कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे आपके रेस्पेक्टेड पर्सन भी आए हैं, कहीं आप बैठे भी हैं, कहीं किससे मिलने भी गए, जस्ट यू टेक योर मोबाइल फ्रॉम योर पॉकेट एंड स्क्रॉल द रील एंड यू वॉच द रील। इट्स नॉट गुड। उससे सर ब्रेन कैपेसिटी बहुत हाँ, मतलब खतरे में अभी। और उससे मतलब एक इंसान बहुत ही कम समय में अग्रेसिव हो जाता है। वो डिसीजन लेने से पहले सोच नहीं पाता है कि डिसीजन मेरे लिए सही है या गलत है। तो मोबाइल को एक पॉजिटिव वे में यूज करो और कम से कम यूज करो, बहुत ही अच्छे इनोवेटिव वे में, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही अपग्रेडेड होगी। लेकिन उसको पूरी तरह से अपने ऊपर हावी मत हो। उन मोबाइल के ऊपर अपनों को हावी होना है और अच्छे वे में उसको यूज करना है, सर ने ये बताया है। और उसका अल्टरनेट पाथ सर ने जैसे बताया कि आप गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में मिलती है, बहुत उस वे को आप यूज करो। गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग कर सकते हैं इवन सर। हाँ, श्योर। आप सोसाइटी के लिए और भी काम कर सकते हैं। बट आप एवरी टाइम मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। सर इससे मतलब एक तो कम्युनिकेशन। मैं तो सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ, आने वाले 2-5 सालों में और बड़ी विकराल रूप धारण कर लेगी। एग्जैक्टली सर। अभी आधे तो क्राइम मोबाइल की वजह से ही हो रहे हैं। श्योर। तो ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि फोन को कम से कम यूज करें, जैसा कि सर ने बताया इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है लाइफ में। तो इसको कम से कम यूज करें और पॉजिटिव वे में यूज करें। यही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा कौन सा सर अल्टरनेट पाथ, अगर आप सर एक इंजीनियर होते हैं, हाँ। जैसा कि आपने बहुत सारे इंजीनियर बनाए हैं, लेकिन अगर आप एक इंजीनियर होते तो आप ऐसी क्या मतलब एक टेक्नोलॉजी लाते मार्केट में कि जिससे स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही अपग्रेडेड वे में यूज करें फोन को, और जब वो लिमिट पूरी हो जाए तो अपने आप ही वो पूरी तरह से सिस्टम लॉक हो जाए? अगर आप नहीं, इंजीनियर होते टेक्नोलॉजी तो वो लाओ करते सर? कितनी। मैं तो यही मानता हूँ कि मन के हारे एग्जैक्टली हार सर। है और मन के जीते जीत। जब तक कि आप अपने मन से उसको छोड़ोगे नहीं, वो छूटेगा नहीं। कितनी टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली मैं सर से यही पॉइंट एक्सेप्ट कर रहा था कि टेक्नोलॉजी के साथ इतना भी इन्वॉल्व मत हो कि आप भूल जाओ कि आप में कितनी कैपेसिटीज है अपने आप को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि आपसे बड़ा टेक्नोलॉजी कौन है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो यू आर द रियल टेक्नोलॉजी आपने ही तो बनाई है। एग्जैक्टली। आपने टेक्नोलॉजी बनाई और वो आप पे हावी हो रही है, इसका मतलब इंसानियत नहीं, ह्यूमन ही मतलब खतरे में है। जैसे एआई आ गया, एआई को एक पॉजिटिव वे में यूज करो, उसको गलत वे में यूज करोगे तो एआई आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पेरेंट्स का प्रेशर स्टूडेंट के लिए कितना घातक हो सकता है? हाँ, बहुत घातक है पेरेंट्स का। हर पेरेंट्स आज अपेक्षाएं रख बैठा है। एक नई सिस्टम है जो मुझे बोलना नहीं चाहिए यहाँ। बोल और सकते हैं वो सर। अब पेरेंट्स क्या है, क्लास फर्स्ट सेकंड से ही उस बच्चे का जो है चाइल्डहुड खत्म करने पे लगा हुआ है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बस फर्स्ट सेकंड में देख लिया बच्चा आ रहा 95, बस उसी दिन से वो उम्मीद पाल के बैठ गया। जबकि पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले 10वीं हुई, घर वाले उसको जो घर का जो आर्ट या कोई भी काम होता था वो दे देते थे। एग्जैक्टली वो सर। अपने काम में स्किल बढ़ जाती थी तो वहीं एडजस्ट होता था।
और सेकंड थर्ड डिवीजन से बहुत बढ़िया मानते थे। अब तो 95 आ रहा है, पेरेंट्स वहां से उम्मीद है उसको कोई स्किल डेवलप होती नहीं है, उसको पढ़ाया जाते हैं 12th तक, फिर उसमें 10-12 के बाद और ज्यादा स्किल, और ज्यादा उससे अपेक्षाएं कर लेते हैं। यस सर। फिर देखो, फिर इतनी अपेक्षाएं वो बच्चा झेल नहीं पाता है, फिर रिजल्ट कुछ और कम आउट आता है। यस सर। इसलिए पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम उस बच्चे को, आप उसका नेचुरली उसको डेवलप होने दो, जितना वो नेचुरली स्किल डेवलप होगा उतना अच्छा रहेगा और वो खुद कर लेगा। बस आप उसके मोटिवेटर बनो, उससे अपेक्षा मत रखो यार तेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, तेरे को ये बनना है ना, तू तो यूपीएससी क्रैक करने, तू आरएएस क्रैक करना, मत रखिए अपेक्षा। जो उसकी इच्छा हो वो करने दीजिए। बस उसको एक ही बात बोलना है कि तू जो मन पड़े जो कर लेना, लेकिन शाम को आके हमें बता सके वही काम करना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बहुत ही सही बताया सर ने, जैसे कि स्टूडेंट को मतलब अपने स्किल पे काम करना चाहिए, आप किसमें माहिर हो। बिल्कुल। जैसे कि एक मछली को बोलेंगे कि पेड़ पे चढ़, तो वो नहीं चढ़ सकती, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी के बाहर है। उसको वो उस चढ़ने के लिए नहीं बनी है, वो स्विम करने के लिए बनी है, तैरने के लिए बनी है। तो वो पानी के अंदर रह के बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। वैसे ही एक इंसान होता है, एक स्टूडेंट है, वो अगर स्किल के थ्रू बहुत ही अच्छा कर सकता है, तो पेरेंट्स को उसके स्किल पे ज्यादा फोकस करवाना चाहिए और उनके, सर ने जैसे बताया कि सपोर्टिव बनना चाहिए, न कि रिटार्डेशन की तरफ वर्क करना चाहिए कि स्टूडेंट और जो बच्चा है जो जो करना चाहता है वो ये सोचे कि मेरे पापा ये बोलेंगे, मम्मी ये बोलेंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी वो बच्चा कर रहा है उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे मेरे पापा और मम्मी और ज्यादा इंस्पायर होंगे और मेरे को सपोर्ट करेंगे कि यार इसको, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए कि इससे और ये मेंटली और फिजिकली ग्रो हो सके और समाज में एक वैल्यू एड कर सके। क्योंकि सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप समाज में अगर वैल्यू एड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका इंसान होना कोई काम के काम का नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने बच्चे के साथ इतना भी मतलब नाइंसाफी मत करो कि वो क्या बनना चाहता है वो भी मत पूछो डायरेक्टली कि तू ये बन। ऐसा नहीं, आपको जो बनना है बेटा वो बनो, लेकिन उसमें ऐसा करो कि पेरेंट्स भी मतलब आप पे गर्व करें कि मेरा बेटा ये बना। जैसा कि सर ने बताया, तो आपको ये फॉलो करना चाहिए ऑल पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एवरेज स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, बहुत शानदार। एवरेज स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता ही नहीं, मैंने ये एग्जैक्टली देखा। सर। बाय बर्थ ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, एग्जैक्टली। जन्म से सभी एक ही बुद्धि से आती है, मैं तो ये मानता हूँ। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तभी बनता है जब वो किसी भी टास्क पे, किसी भी वर्क पे एक्स्ट्रा काम करता है, उस पे हार्ड वर्क करता है, वो उसमें परफेक्टनेस लाता है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। एग्जैक्टली, यस सर। बस ये मतलब कोई भी सर इंसान या मेंटर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना सकता। वो उसका अपना कर्म होता है जो अपने वे में अगर रेगुलरली कंसिस्टेंटली वो कर रहा है तो जाके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है अपने आप ही। बिल्कुल बन जाएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। एक बच्चे को आप 2 बार फेल हो गया 10th में, तीसरी बार दिलवाओ उसको, वो प्रोग्रेस करेगा, चौथी बार फिर प्रोग्रेस, पांचवी बार फिर प्रोग्रेस, छठी बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला जाएगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। जैसा कि मेरा भी शुरुआत से यही रहा, मैं 5th में था तो बहुत ही कम परसेंटेज आते थे। फिर हायर लेवल पे पढ़ा तो वहाँ भी मतलब यही 69-70 इतना तक जाता था मैं। लेकिन देन आई ज्वाइन SVGMS मॉडल स्कूल अरनौद एंड आई मेट ए ग्रेट मेंटर जस्ट लाइक ही इज द मेंटर। तो इन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, बेटा कि तू जो कर रहा है वो बढ़िया ही करेगा। आई डोंट नो कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम, लेकिन सर ने यही बोला कि तू अच्छा कर रहा है। देन आई रियलाइज कि यार एक इंसान मेरे साथ खड़ा है जो मेरे पे ट्रस्ट करता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इट्स मीन्स मेरे को और अच्छा करके उनको दिखाना है कि वो भी मतलब लाइफ में एक पॉइंट आया तो ये बोल सकें कि एक स्टूडेंट था जिन्होंने इंस्पायर किया, तो उस इंस्पिरेशन को एक बहुत ही अपग्रेडेड लेवल पे ले गया और बहुत ही लोगों को इंस्पायर किया।
तो मेरा शुरुआत से यही रहा कि मैं भी सर की तरह बनूं और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं, जिससे लोग सर की तरह मेरे को भी मतलब एक उस इंसान एज ए अच्छे डॉक्टर इंस्पिरेशन के रूप में जाने। एग्जैक्टली। तो अच्छे डॉक्टर साहब हैं। यही शुरुआत से मेरा रहा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है या सर डेवलप होता है? हाँ, डिसिप्लिन दोनों ही बात है, सिखाया भी जाता है, डेवलप भी होता है। और अगर डिसिप्लिन उस अंडे की तरह हो, मैं तो एक उदाहरण देता हूँ बच्चों एग्जैक्टली को, सर। कि अगर खुद एक्स होता है, एक्स या एक्स को अगर आप खुद तोड़ देते हैं यस सर, तो वहां विनाश होता है। विनाश होता है, एक्स खुद टूट जाता है तो वहां विकास होता है। विकास होता इसलिए बच्चों को ये कोशिश करें कि वो अंडे की तरह अपने आप को हो, खुद ही अंदर से उनके अगर डेवलपमेंट हो गया तो विकास रूपी अवधारणाएं का जन्म होगा। और आपने उनको प्रेशराइज करके उनको तोड़ा तो मैं नहीं मानता कि वो डिसिप्लिन सही। कुछ समय के लिए डिसिप्लिन हो जाएंगे, है। एग्जैक्टली सर। लेकिन वो एक पूरे टाइम के लिए डिसिप्लिन नहीं कहलाएंगे। इसलिए पूरी कोशिश यही की जानी चाहिए कि डिसिप्लिन जो आए वो इंटरनल आए। इंटरनल आए। श्योर सर, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया सर आपने समझाने के लिए। तो स्टूडेंट को शुरुआत से यही फोकस करना चाहिए कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बहुत ही इन्फिनिटी लेवल पर होती है, लेकिन इंसान उसको मतलब समझ नहीं पाता है। जैसे भगवान हनुमान जी, उनको उनकी शक्तियां पता नहीं थी, लेकिन किसने बोला कि तू भाई इस टाइप में है, आप ये सब कुछ कर सकते हो। देन ही रियलाइज कि आई एम दैट पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग दैट आई वांट। तो वैसे ही एक इंसान होता है, एक बच्चा होता है, उसके पास बहुत ही प्रो लेवल की एनर्जीज होती है, लेकिन वो एनर्जी आप किस वे में डाल रहे हो, सही वे के लिए, अच्छे काम के लिए डाल रहे हो या गलत काम के लिए, देन द डिफरेंस क्रिएट। तो जैसा एक सर ने बताया, आपको अंदर से टूटना है, ना कि कोई एक्सटर्नली आपको तोड़े, तो वो विनाशी होना है। अगर आपको कोई जैसे कि सर आज की जनरेशन में देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बहुत ही मतलब अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, बेटा ये कर। वही वाली बात, वो ऊपर से उनको प्रेशराइज करे, प्रेशराइज कर, अंदर से तो उसके फीलिंग्स है नहीं कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है। एग्जैक्टली। और उसको जब फिर क्या होता है, फिर बाद में रिजल्ट कुछ और आता है। रिजल्ट को जाता रहा है। जब तक अंदर से आ जाएगा तो पेरेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक बार बोल दिया कि तू डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, हाँ तो ठीक है, अंदर से उस रेडी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। एग्जैक्टली। तो सर पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चों को प्रेशराइज किस वे में करना चाहिए? नहीं कर, प्रेशराइज करो ही मत, करना ही नहीं है सर। बिल्कुल प्रेशराइज तो Exactly. करिए ही मत, उसके साथ चलिए, साथ चलिए। साथ एग्जैक्टली सर। अच्छा करेगा वो खुद जानता है ना अपनी लिमिटेशन, वो खुद लिमिटेशन, जानता है। एग्जैक्टली। श्योर सर, सर ने जो बताया उनको आपको लाइफ में बहुत ही इनोवेटिव वे में यूज करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। मेरा यही गुजारिश है सभी पेरेंट्स की से कि आपको अपने बच्चों को बहुत ही एक इनोवेटिव वे में सोचना सिखाओ, ना कि उसको प्रेशराइज करके खुद कोई दूसरे तोड़ जाए और वो देखते ही रह जाए कि मेरा बच्चा विनाश हो गया। वो नहीं होना चाहिए। आपको एक क्रिएटिव बनना है और दुनिया में वैल्यू ऐड करने वाला इंसान बनाना है, तो उसको अपने हिसाब से ग्रो होने दो। ऐसा इन्वायरमेंट दो कि वो अपने आप उस वे में जाए। जैसे कि सर स्कूल तो बहुत सारे हैं अपने एरिया में, मैं भी ऑलमोस्ट 4 स्कूल में पढ़ के आ गया, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ग्रोथ इवन दक्षिणा से मैं पास मतलब पढ़ा हूँ, नीट की तैयारी की है, वहां मेरे को माहौल नहीं मिला, वो मेरे को मॉडल स्कूल में मिला। द वे आई टॉक, द वे आई ड्रेस, द वे आई मीन्स ऑलमोस्ट इन्फिनिटी लेवल वाली बात कर सकते हैं कि सर ने वो माहौल प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को कि आप केवल पढ़ो मत, पूरी तरह से डेवलप हो और एक अच्छे पर्सनल की तरह एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग भी आपको देख के सीखें कि यार ये इंसान ऐसे बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसने कौन सा सिलेबस किया है क्या इसका। तो कौन सा सिलेबस नहीं होता है किसी गुड पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। एक पर्सनैलिटी बनाने के लिए एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है, जो आप सबको मिल सकता है अगर आप लेना चाहो तो।
घड़ा अगर पानी से भरा हुआ है और आप डाल रहे हो उसमें पानी तो वो बाहर ही जाएगा, आपको खाली होना ही पड़ेगा। देन आपके माइंड में वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, देन बॉम्बार्ड होगा और पूरी तरह से आप अपनी लाइफ में और लोगों के वो लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रेस्पेक्ट फियर से आता है या ट्रस्ट से? रेस्पेक्ट, सम्मान तो कभी फियर से आता ही नहीं। एग्जैक्टली सर। सम्मान पाना है आपको तो फियर से कोई सम्मान नहीं। सम्मान ट्रस्ट और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से ही मिलता है। सम्मान आपको फियर से कभी नहीं मिलेगा। जैसा कि सर आपने अभी सुना ही होगा, ये ओरा कुछ ज्यादा ही चल रहा है ना सर मार्केट में, कि आप मतलब बड़ी गाड़ी में चलोगे तो आपका ओरा है, आप साइकिल पे चलोगे तो आप ओरा लेस हो। आपका क्या नजरिया है सर उसको लेकर? क्योंकि आप बड़ी गाड़ी में चलिए, मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है कि भले ही बड़ी गाड़ी वाले को, मुझे आज उन बच्चों ने भी रेस्पेक्ट दिया है कि पूछो मत, मैं कह ही नहीं सकता। इसलिए मुझे पता है सम्मान दिल से आता है, गाड़ी घोड़े में बैठने से सम्मान नहीं आता। नहीं, तो सम्मान, यस, रेस्पेक्ट फियर से कभी नहीं आ सकता। आज की जनरेशन से मेरा यही कहना है, और सर भी यही बताना चाहते थे कि गाड़ी और बड़े बड़ी चीजों से आपकी रेस्पेक्ट नहीं आती। रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको इंसान अपने थ्रू आउट द लाइफ कमाता है, अच्छे काम से, अच्छी वैल्यू ऐड करके सोसाइटी में, कंट्री में। तो आज की जनरेशन से यही कहना है कि कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ओरा ज्यादा है। हो सकता है वो बड़े ओरा वाला भी होगा, बड़ी गाड़ी के साथ चल रहा है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी, वो एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सिक्के के 3 पहलू होते हैं, हेड, टेल एंड इवन जब वो खड़ा रहता है तब भी। तो वो तीनों पहलू देखो, तब जाके वो ओरा क्रिएट होता है। नहीं, ओरा जैसी कोई चीज होती नहीं है जो आप लोगों ने फैला रखी है। एक चीज और है इसमें, यस सर, कि आज सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कोई सम्मान किसी को मिलता है तो जैन मुनि, साधु संतों को मिलता है। एग्जैक्टली सर, उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। फिर अगर होता ही तो फिर तो सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और सिवाय अच्छाइयां देना शुरू की उन्होंने। तो आज देख लीजिए, उनको सम्मान क्या, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। श्योर। तो सम्मान पकड़ने में नहीं, छोड़ देते से आता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, काइंडनेस और स्ट्रिक्टनेस को बैलेंस कैसे रखें? काइंडनेस और स्ट्रिक्टनेस। हाँ, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से आप किसी चीज को अच्छा नहीं कर सकते। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस का फायदा भी थोड़ा बहुत, तो काइंडनेस बैलेंस तो हो जाती है, लेकिन ठीक है, ज्यादा काइंडनेस भी अच्छा नहीं है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी अच्छा नहीं है। बीच का एक मिडिल वे होना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट कम आउट हो सके। एग्जैक्टली। बहुत सारी सर सिचुएशन लाइफ में ऐसी बनती है कि छोड़ना ही एक बेटर ऑप्शन होता है। अगर लाइफ को बैलेंस वे में जीना है और अच्छे लाइफ को अपडेटेड वे में जीना है, तो छोड़ना ही मतलब एक ऑप्शन हो जाता है। और इवन मेरे हिसाब से जब लाइफ बहुत ही क्रिटिकल हो जाए ना, और किसी भी वे में अगर आप छोड़ के अगर खुश हो तो छोड़ देना चाहिए उस वे को, क्योंकि वो सब अपने अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, लास्ट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लीडरशिप में ईगो कितना डेंजरस है? लीडरशिप में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा लीडर ईगो रखेगा तो उसके पास कोई आएगा ही नहीं, और होना ही नहीं चाहिए। ईगो किस बात का? एक दिन सबको ऊपर जाना है, ईगो होना ही नहीं। आप लीडरशिप कर रहे हो तो सबका हित लेके चलो, सबका अच्छा, सब अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे, यही अच्छा लीडर। और जब उसमें ईगो आ गया तो वो सबके अच्छा ही सोच ही नहीं सकेगा, वो तो अपनी खुद की अच्छा ही सोचेगा। लीडरशिप में अच्छा लीडर इगोइस्टिक हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली सर। और जो इगोइस्टिक है वो अच्छा लीडर हो ही नहीं सकता। अगर सर आपको टाइम मशीन मिलती और आप फिर रिवर्स वही 18 साल वाली उम्र में आप आते हैं, बायोलॉजी पढ़ता, बायोलॉजी, डेफिनेटली बायोलॉजी पढ़ता वापस। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सक्सेस आज भी हार्ट, किडनी, लंग्स, ये मैं 11 वालों बच्चों को वैसे ऐसे
एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली सर, श्योर सर, श्योर सर। सक्सेस की रियल डेफिनेशन आपके लिए क्या है सर? बस मेरे लिए अभी सक्सेस की रियल डेफिनेशन है, जितने हमारे बच्चे सक्सेस हो जाए, मेरे से आगे बढ़ जाए, मैं सक्सेस। मैं डॉक्टर नहीं बना, वो डॉक्टर बन गए, मैं सक्सेस हो गया। एग्जैक्टली सर, वो एग्जैक्टली। इंजीनियर बन गए, हम सक्सेस हो गए। आपके साथ के बैच के कई डॉक्टर हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं ही सक्सेस हूँ। या मैं ही sure. डॉक्टर हूँ, मैं ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ, Exactly, मैं ही sir. इंजीनियर हूँ। एग्जैक्टली। सर का एक लास्ट सपना जो सर का मतलब सिविल सर्विसेज में जाने का था और वो किसी वे में नहीं जा पाए, वो भी सपना उनका कोई ना कोई स्टूडेंट बहुत जल्द पूरा Definitely. करने वाला है और सर यूपीएससी क्रैक होगी यहाँ से। 100% क्रैक होगी। और मेरा भी मतलब स्टूडेंट्स और जो भी अपकमिंग जनरेशन है जो सर से पढ़ रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अपने सपनों को, अपने पेरेंट के सपनों को इस वे में लो कि वो भी आपको जब सुने देखें तो यूं सोचे कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि ये बच्चा हमारी लाइफ में आया और सब कुछ चेंज कर दिया जो हम चाहते थे। वो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे जो रियल सक्सेस आपने बताई, आपके लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप स्टूडेंट को एक एडवाइस देना चाहो जो उनकी लाइफ चेंज करे सर? स्टूडेंट को एडवाइस देना चाहूँ जो उनकी लाइफ चेंज करे, बस यही एडवाइस है कि बेटा इतना पढ़ो कि चांद तारों को छूने की कोशिश करो, नहीं तो छोटी मोटी सफलताएं तो मिल ही जाएंगी, मिल ही जाती है ना। है। लेकिन हम सोचे ही नहीं वहां चांद तारों को छूने की, तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ड्रीम बड़े रखो, बहुत बड़े ड्रीम रखो, विजन होगा तो ही काम होगा, Exactly. बिना विजन के काम होगा ही नहीं। इसलिए विजन सामने रख के काम करो, 100% सक्सेस। जैसा कि सर आपने बताया कि कोई बंदा सोचेगा, देन ही डिसाइडेड टू प्लान, देन दिस प्लान गेट एग्जीक्यूट। अगर आप सोच ही नहीं रहे हो, सपना ही नहीं देख रहे हो, तो आपको नींद में पड़े रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा आपको। अगर आपने सपना देखा है तो आप एक कुछ माइन्यूट टाइम के लिए भी मतलब आप जाओगे और उस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करोगे। सपना पूरा होना और नहीं होना सर आपके नजरे में क्या है? सपना पूरा होना नहीं होना, आपने हमारे प्रयास पूरे नहीं थे, मन से दिल से प्रयास नहीं किए, इसलिए सपना पूरा नहीं हुआ। प्रयास अगर सब हमारे अच्छे होते, हार्ड वर्क अच्छी होती, डेफिनेटली ड्रीम कम ट्रू। एग्जैक्टली। मतलब पूरी सर शिद्दत के साथ अपने मेहनत के साथ पूरी तरह से शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए कि मेहनत करो, कायनात आपके आगे झुकेगी। 100% सर। एग्जैक्टली। और इंसान इस धरती पे ऐसा क्रिएचर है जो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने सपनों को इतना छोटा मत बनाओ कि आप उसको अचीव करके भी आपको रिग्रेट हो कि काश मैं और बड़ा देखता तो ये हो जाता। आपने भी सर बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल देखे होंगे जो उन्होंने बहुत सपना बहुत बड़ा देखा सर, बड़ा देखा। जस्ट लाइक इलोन मस्क, he decided to launch his own space company. At the last end he almost lost everything, but फिर भी उन्होंने बोला कि मैं करेगा और उन्होंने किया। तो आज सर वो दुनिया के टॉप पर है। No doubt. तो सर आपकी नजरे में एक टॉपर का होना और एक सप्लीमेंट्री के थ्रू पास होने में मतलब क्या अंतर रहा सर? सप्लीमेंट्री पास होना और टॉपर होना, तो टॉपर तो स्वाभाविक है, एक वो उनके कर्मों के साथ मतलब उन्होंने हार्ड वर्क किया तो वो वहां पहुंचा है। और सप्लीमेंट्री वाला उसने बिल्कुल कहीं ना कहीं यूज ऑफ मोबाइल किया, उसने बहुत ज्यादा एडिक्ट रहा, इसलिए उसने जितना वर्क किया उतना मिला उसको। यस सर। जैसा कि इस बार सर के 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट भी देखेंगे इन वीडियो को, तो उनसे सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लाइफ में वो बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच सके? मेरे बच्चों के लिए 10th-12th वालों बच्चों के लिए तो यही एडवाइस देना चाहूंगा कि उन लोगों का हमने ड्रीम पहले सेट किया हुआ है। एग्जैक्टली। पहले उनका ब्रेन वॉश किया हुआ मैंने। एग्जैक्टली। हाँ,
उनको बताया हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो अभी तो बेस्ट विशेष कहूंगा उनको, और बहुत अच्छे अच्छे पेपर दे रहे हो, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छा आएगा, और आपको भी ये एक्सपेक्टेशन रखनी है, पेरेंट्स को भी, कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को कभी हावी मत होने देना, और पॉजिटिव वे में मेहनत करवाते रहना अपने बच्चों से, जिससे वो बहुत ही अच्छा कर सके अपनी लाइफ में। एग्जाम तो आते ही रहेंगे लाइफ में, लाइफ इज ऑल अबाउट एग्जाम्स, सही बात। एंड एग्जाम इज जस्ट ए चैप्टर, नॉट ए बुक। सुना ही होगा, वो रियल बात है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सर, अगर आपको एक सेंटेंस में लाइफ फिलोसॉफी डिफाइन करनी हो, वो Life क्या होगी? एक सेंटेंस में लाइफ फिलोसॉफी को डिफाइन करनी है तो एक शेर के माध्यम से कर देता हूँ एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। कि जिंदगी को जिंदगी से पूछना चाहिए, कि जिंदगी को जिंदगी से पूछना चाहिए, जिंदगी जिंदगी के काम ना आ सकी तो जिंदगी को जिंदगी से रुक जाना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बहुत ही अच्छा शेर सर ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर। लास्ट में सर एक रैपिड फायर राउंड होगा, जिसमें सर आपको या तो आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं या फिर एक सेलेक्ट करना है। सर आपके लिए मनी और रेस्पेक्ट सर, बोथ या फिर सिंगल्स? नहीं, मेरे लिए रेस्पेक्ट। मनी इम्पोर्टेंट नहीं, मनी रेस्पेक्ट होगी तो मनी आ जाएगी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी जिससे बहुत सारे यूथ का लाइफ बहुत ही परमानेंटली चेंज हो सकता है। इसलिए इस एपिसोड को बहुत ही केयरफुली सुने और समझे और इम्प्लीमेंट करें, कि सर भी जब आपको सुने एक एपिसोड के माध्यम से, जैसे आज मैं सर के साथ एपिसोड कर रहा हूं, कब आपके साथ भी एपिसोड करूं और सर देखे तो सर को ऐसा गर्व फील हो कि काश अगर वो एपिसोड और अमेजिंग होता तो वो लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। कुल मिला के एक सर को रिग्रेट होना चाहिए इस बात का कि और अच्छा मैं इंसानियत के रूप में और अच्छा दे सकता था उनको। अभी तो सर ने मतलब पूरी तरह से मेरे क्वेश्चन थे उनका अच्छा जवाब दिया, लेकिन अगर लाइफ में सर फिर कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो मैं आपसे फिर एक बार एपिसोड करना चाहूंगा सर, पॉडकास्ट, जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट की लाइफ परमानेंटली चेंज कर सको। और आपके स्टूडेंट जैसे आपके नेतृत्व में आपकी एनर्जी पूरे स्कूल में फ्लो करती है। मैं भी इनका एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी मतलब पूरी तरह से परमानेंटली इन्होंने चेंज किया है। इट्स मीन्स यू आल्सो चेंज बाय हिम, सो फॉलो दिस मेंटर। सर बहुत ही अच्छे एक मेंटर, एक फ्रेंड, एक कलीग की तरह स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, तो उसका एक अच्छे वे में यूज तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अच्छे वे में मतलब सर का साथ देकर उनके साथ चलो और अपने स्कूल का नाम रोशन करो, जिससे सर का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाम हो, और उनका जो सपना है कि मैं लोगों के दिल में जीऊं, वो एक सिंबल क्रिएट हो सके। थैंक यू सर, नाइस पॉडकास्ट। थैंक यू।